देखिए ये यहाँ की कम्युनिटी है, हाका हाका तुलू कहते हैं इसको। 来哈，没事干。不用，现在不用。这个要吗？这个很好吃的哦。现在不用哦。现在是这个很特别的，很特别的，你看。谢谢你，你看。谢谢你。ये यहाँ पे वो है और ये 410 years old community है इनकी। 没有。来过没有？हाँ वो यहाँ शू। 买东西吗？老板。现在不用，谢谢。अच्छा ये देखिए ये लोग ये कम्युनिटी के अंदर रहते थे, जैसे ये वाली इसकी इंट्रेस्ट हो गई ना यहाँ से, और फिर अंदर पूरे काफ़ी सारे घर हैं, नीचे भी हैं। ये देखिए आपको दिखाता हूँ, ये सारे नीचे घर हैं, ऐसे सर्कुलर इन्होंने बनाए हुए हैं। ये आगे कुआं भी है ये वाला, और ये सिर्फ एक फ्लोर नहीं है, ये ऊपर दो से 3 फ्लोर है मजीद। देखिए ये सारा हो गया, तो ऐसे ऊपर ही बनाया हुआ उन्होंने, देखिए ऊपर सारे उन्होंने ऐसे बनाया हुआ। ये 450 साल 410 ईयर्स ओल्ड है ये कम्युनिटी। यहाँ पे ये देखिए ये कुआं है इनका, काफ़ी गहरा है, अभी भी इसमें पानी नजर आ रहा है नीचे। ये काफ़ी गहरा है, यहाँ तकरीबन 25 फीट तो होगा, 20 से 25 फीट। ये घर तो सारे बंद हैं अभी, लेकिन यहाँ पे नालियों का सिस्टम बनाया हुआ था सीवरेज के लिए। और ये देखो ये इनका एक घर है ना सैंपल के तौर पे, ये घर है, फिर इसी में आगे सीढ़ियाँ भी हैं, फिर आगे ऊपर जा रहे हैं, ऊपर सेकंड फ्लोर पे ना। और इंटरेस्टिंग बात ये ना, अब हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, दोपहर का टाइम है, धूप है, लेकिन मज़े की बात ये है कि यहाँ पे इतनी ठंडी हवा आ रही है ना, हम दरवाजे के सामने खड़े हैं और ये अंदर से हवा आ रही है, इस साइड से सही प्रॉपर ठंडी हवा लग रही है। इनकी वेंटिलेशन इस तरह से इन्होंने बनाई होगी कि गर्मी नहीं होगी यहाँ पे।这是什么？仙人板买谁写？先摇仙草。好。这个是凉的，这里可以上2楼，等一下。你要不？现在不用，我要看。哦，凉粉你要过来吃凉你啊，凉粉。谢谢你。仙人板呢？ देखिए ये एक घर है, हम उसके अंदर जा रहे हैं। एक उन्होंने वो किया हुआ, थोड़ा प्रिजर्व किया हुआ ना, कि ये एक कमरा हो गया पहले अंदर, ये टेबल चेयर, ये तो शायद इन्होंने अभी लगाई हुई है, लेकिन मतलब इसको रेनोवेट किया गया है प्रॉबेबली। छत भी देख लें, लेकिन मोस्टली यहाँ भी घर है वो रहने के काबिल नहीं है, मुझे बहुत ज़्यादा खस्ता हाल है ना, पुराने बहुत है। अंदर लेके जाता हूँ आप लोगों को, ये देखिए अंदर, ये अभी मेन एक दरवाज़ा था, उसमें से इंटर में पहला रूम था, अब ये दूसरा रूम हो गया। फिर ये सामने देखें एक और रूम है ये वाला, ठीक है, ये ऊपर छत भी देख सकते हैं, अभी तो ये बहुत खस्ता हाल है। एक और रूम हो गया ये वाला, ये हो गया। और फिर यहाँ से सीढ़ियाँ ऊपर दूसरे फ्लोर पे जाने के लिए मैं ऊपर लेके जाता हूँ आपको। लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये देखें छत इन्होंने ऐसे बनाया हुआ ना कि इवन अगर आप अंदर भी हैं और लाइट नहीं भी है ना, मतलब आपको जाहिर बात इतना पहले तो डोंट थिंक सो कि इस तरह लाइटों का सिस्टम होता होगा, तो दिन के टाइम आपको रोशनी का मसला नहीं होगा। देखो यहाँ पे इन्होंने ये छत के ऊपर यहाँ से इन्होंने गैप छोड़ा हुआ है, तो हवा भी आ सकती है खूब आराम से और लाइट भी आ सकती है, तो इतना इशू नहीं है इसके अंदर। हम ऊपर जाते हैं, ये फिर एक और रूम है, देखो यहाँ पे इन्होंने जाली रखी हुई है, तो मीन्स कि वेंटिलेशन का कोई इशू नहीं होगा अगर आप बंद भी हैं तो। एक और रूम है और इसी रूम के साथ फिर ऊपर सीढ़ियाँ जा रही हैं, मैं आपको ऊपर लेके जाता हूँ। लकड़ियाँ पड़ी हुई हैं नीचे, अंधेरा है थोड़ा सा। ये देखें ये ऊपर थर्ड फ्लोर के ऊपर आ गए, नहीं सेकंड फ्लोर के ऊपर आ जाएंगे। एक और रूम है अंदर जाके, सारा लकड़ी का बना हुआ है ये वाला, देखिए यहाँ पे फिर से एक रूम है, छोटा है काफ़ी, मतलब उस टाइम के एतबार से। तो अब हम लोग यहाँ से वापसी उतरते हैं, सारा लकड़ी का उन्होंने बनाया हुआ,
ये देखिए। अच्छा इंटरेस्टिंग बात, ऊपर 3rd फ्लोर के ऊपर भी सामने उन्होंने जालियाँ रखी हुई हैं, तो फिर से हवा का कोई मसला नहीं होगा वेंटिलेशन का, ऊपर भी वेंटिलेशन प्रॉपरली हो सकती है। और ये सामने लकड़ियाँ पड़ी हुई हैं नीचे ऊपर। अजीब बात है, इतना खूबसूरत डिज़ाइनिंग, और वो भी आज से 400 साल पहले, अनबिलीवेबल। अच्छा ये देखें यहाँ पर, ये तो खैर मेरे ख्याल में अभी बना हुआ है, इसको भी थोड़ा उन्होंने सेट किया हुआ है, लेकिन ये इनकी चिमनी है यहाँ पे कुकिंग के लिए। देखें ये कुकिंग करने के लिए, और ये फिर ऊपर चिमनी भी गई हुई है वो ऊपर तक, तो मतलब आप घर के अंदर कुकिंग भी की जा सकती है आराम से, कोई उसका फिर अगेन उसका मसला नहीं होगा वेंटिलेशन का। ये पता नहीं क्या चीज़ है, ये तो शायद उन्होंने बाद में बनाई होगी। तो ये फिर हम लोग बाहर आ रहे हैं, तो फिर से ये पूरा एक घर है, छोटा सा दरवाज़ा, और इसके अंदर 2 फ्लोर हैं। ये हम अभी एक अंदर जा रहे हैं, इनका फिर से आगे एक और दरवाज़ा है। अच्छा ये शायद इनका टेम्पल से कुछ बना हुआ है, और ये सिर्फ जो ग्राउंड फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर 28 रूम्स हैं इनके, 28 घर हैं इनके। ये सारी इसकी हिस्ट्री लिखी हुई है यहाँ पे। ये सामने इनका टेम्पल है। तो ये जैसे कम्युनिटी है ना, इसमें जितने घर होंगे तो उन सब के लिए कंबाइन टेम्पल सा बनाया हुआ है। इसके छत भी होते कौन सी, ये जो नज़र आ रहा है ना यहाँ पे, ये जिधर भी इनके गॉड्स होते हैं ना, जहाँ पे मतलब इनका मंदिर सा होता है, टेम्पल होता है, तो वहाँ पे ये लोग गॉड को ट्रिब्यूट देने के लिए, उसके लिए वो करते होते हैं, पेपर मनी को जलाते हैं। यहाँ से अभी भी धुआं उठ रहा है, इससे थोड़ा और स्मेल आ रही है। और ये ऊपर वेंटिलेशन के लिए देखो, ये उन्होंने जगह खुली छोड़ी हुई छत के बीच में, ताकि यहाँ पे अगर ये धुआं भी बनता है तो यहाँ से वेंटिलेशन ईजीली हो सकती है। और ये कोई इनके वो हैं, ये इबादत की कुछ चीज़ें होंगी। ऐसे ये नीचे नजर आ रहे हैं आपको, इस पर घुटने रख के ना, और ये जो होता है ना, ये कोई इनका बुद्धिज़्म में ऐसे माना जाता है कि जब इसको आप पकड़ के ना यूँ हिलाते हो, इसको यूँ हिलाते हो, और फिर इसमें से एक यूँ ऐसे हिलाना होता है ताकि इसमें से कोई एक गिर जाए ना, फिर वो जब निकालते हैं उस एक तीली को ना, इसके ऊपर हर उसके ऊपर कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। जैसे देखना इस तरह से, इसके ऊपर ये देखें, ये डिफरेंट टाइप की हैं, इनके ऊपर सेम, इधर भी कुछ लिखा, इन सब के ऊपर कुछ ना कुछ लिखा होता है। फिर ये जो भी आपके नीचे गिर जाएगी ना इसमें से, फिर वो आप लेके जाओगे यहाँ पे, जो इनका मॉन्क होता है ना, जो हेड होता है। हाँ, तो ये देखो, ये मॉन्क है, ये कह रहा है कि आप इसमें वो विश कर सकते हो, इसमें जो गिर जाता है तो वो फिर आपको उसकी वो बताते हैं ना कि इससे क्या मतलब है, आपको क्या करना चाहिए। तो इस तरह से होता है। लेकिन ये एक बंदा वो कर रहा है, ये जो बंदा है, तो ये बता रहा है कि अगर आप यहाँ पे विश करना चाहो तो हम आपकी वो करेंगे। ये इस तरह से बता रहा है। तो फिर उसको मतलब वो अकीये के तौर पे 10 से 20 युआन जो भी आप पे करना चाहो, इस तरह से इनका होता है। देखो ये बात ये सारे जितने भी एक डोर है ना, एक डोर पूरा एक घर है, इसमें 3 फ्लोर हैं। ये ग्राउंड फ्लोर हो गया, इसमें अंदर सीढ़ियाँ लगी हुई हैं, फिर 2nd फ्लोर, फिर उसके ऊपर फिर से एक और फ्लोर है, उसमें भी सीढ़ियाँ लगी हुई हैं। ये पूरा एक घर है। अभी ये सिर्फ इस एक छोटी सी जगह में 28 घर हैं, और वो सारे 3-3 मंजिलें हैं। ये सामने टेंपल है, और इसी के अंदर इनका टेंपल भी है। ये टेंपल है, टेंपल ये वो टाइल्स हैं छत के ऊपर लगी हुई थी, बड़ी बड़ी सी बनाई हुई है। और ये देखिए 1608 उन्होंने बनाया था इसको। और ये इसके साथ दीवार है, ये बाहर से शायद इसको भी रेनोवेशन कुछ कर रहे हैं इसके लिए, तो भी उन्होंने बनाया हुआ है। काफ़ी पुराने और मिट्टी की वो खुशबू आ रही है ना, जैसे कच्चे घर नहीं होते मिट्टी के। देखिए 2 घरों के बीच में गैप्स है। अब ये आई डोंट नो कि घर हैं या क्या हैं, लेकिन ये बहुत काफ़ी छोटे छोटे से हैं। इधर भी ये जगह हैं, तो ये सारी ऐसे लगता है जैसे पूरी कम्युनिटी नहीं होती, वो अंदर हो गया। हो सकता है कि वो उनके कोई अमीर लोग होते हैं, या मतलब जो उनके अमीर मीन्स की जो उनके सरदार होते हैं या जो भी होते हैं।
प्रॉपर मिट्टी की खुशबू आ रही है, जैसे गांव या देहात में घर नहीं होते वैसे। ये तो शायद लोकल लोगों ने मुर्गियाँ पाली हुई हैं, लेकिन प्रॉपर रास्ते बने हुए हैं घरों के सामने। वो एक अंदर कम्युनिटी, अब ये बाहर वाली कम्युनिटी है। तो ये अब मतलब सेकंड एक सर्कल सा बना हुआ है। जो अंदर कम्युनिटी देखिए काफ़ी बड़ी है ना, ऊपर तक ये, और ये फिर बाहर ये देखिए पूरा अंदर काफ़ी बड़ा घर बना हुआ है। चेक करता हूँ अंदर से, ये इसकी एंट्रेंस हो गई, और ये भी एक पूरा प्रॉपर घर है। देखिए काफ़ी बड़ा है। इधर कमरे हो गए, ये वाला एक कमरा हो गया, और ऐसे ही जैसे भी कमरे हैं, फिर ऊपर से फिर से कमरा है एक, इस साइड पे भी एक कमरा है, इधर भी है, आगे तक बनी हुई है। ये वो अंदर वाली जगह जो हम थोड़ी देर पहले गए थे, और ये बाहर सेकंड वो हो गई एक लेयर सी बनी हुई है घरों की। ये घर तो बने हुए हैं। वो जब आपको घर दिखा रहा था ना, देखो ये घर भी सारे दो दो मंजिल हैं, मतलब ऐसे नहीं है कि वो नीचे हैं सिर्फ, ये ऊपर इनकी दूसरी मंजिल शुरू हो जाती है। देखिए ऊपर प्रॉपर ऊपर कमरे भी हैं और वो भी हैं। तो ये इनकी घर है। इनकी अच्छी बात ये है कि मतलब ये छोटी छोटी जगह को भी यूटिलाइज़ करते हैं। जगह इनकी छोटी होती है, लेकिन घर के अंदर ये सारी चीज़ें रखी होती हैं। घर के अंदर वेंटिलेशन भी बहुत अच्छी सी की होती है, और रोशनी भी होती है, घर भी हवा भी आती है ताज़ी। ये भी थोड़ा बहुत देखेंगे, इसको कहीं जगह पे इशू होते हैं ना, टूटने फूटने का ख़तरा होता है, तो इसको रेनोवेट कर रहे हैं। इनके यहाँ अच्छी बात होती है, अब देखो ये छोटी सी पुरानी जगह है, और इसको इन्होंने रेनोवेट करके यहाँ पे सारा रोड इन्होंने अच्छे से बनाया हुआ था, और काफ़ी सारे टूरिस्ट आ रहे हैं। 10 RMB इसका टिकट था पर हेड एंट्रेंस का। तो ये देखिए अंदर और भी गली हैं, और पीछे और भी घर हैं, ये आगे भी जगह मज़ीद, ये वही कम्युनिटी आगे चल रही है, मज़ीद घर हैं। तो मतलब ये इसमें दो लेयर थी, एक अंदर वाली लेयर थी और एक बाहर वाली लेयर है। काफ़ी इंटरेस्टिंग थी, मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी खूबसूरत होगी। मतलब काफ़ी नया था, एक नया एक्सपीरियंस था, और आर्किटेक्चर नया था, मतलब इतने पुराने टाइम पे इस तरह की चीज़ें होना। यहाँ पे एक वो रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं, उसकी यहाँ से एंट्रेंस, जहाँ से हम एंट्री हुए थे, और बाहर खाने वाने की जगह बनाई है, रेस्टोरेंट बना हुआ है, यहाँ से टिकट लिया जाता है, वो सामने जो बैठे हुए हैं। इस साइड पर हमारी पार्किंग है, पार्किंग कर जाते हैं। ये देखो अभी दोपहर का टाइम है, 2 बजे का टाइम है, कितनी गाड़ियाँ आई हुई हैं अभी, तो मतलब लोग आ रहे हैं। हम थोड़ा जल्दी निकले सुबह के टाइम में, ताकि हम टाइम से आ सकें। और साइड पर हमारी गाड़ी खड़ी है, और ये जगह है ना, ये मतलब हम हाईवे से काफ़ी आगे हमने लेकिन 25-30 मिनट मज़ीद ड्राइव की, और हम लोग यहाँ पे पहुँचे। पहाड़ों के अंदर, सारा रास्ता पहाड़ों के अंदर और दरिया के किनारे है। मैं वापसी की कोशिश करूँगा कि दरिया के किनारे रुकूँ, और वहाँ पे आपको दिखाऊँगा। देखिए इनके पहाड़ सारे ग्रीन होते हैं, और ग्रीन भी ऐसे कि मतलब ये पहाड़ों के ऊपर कोई भी फूल से लगे हुए हैं, सॉरी दरख्तों के ऊपर, तो बड़ा खूबसूरत से लगते हैं। ये हमारी गाड़ी आ गई, ये अब हम वापसी जा रहे हैं। तो ये रास्ता मतलब पहाड़ों के बीच में से रास्ता ना, एक तो इनकी अच्छी बात ये थी कि रोड का मसला कहीं भी नहीं होता, आपको रोड हर जगह साफ़ सुथरे मिलते हैं, मतलब पक्के रोड होते हैं, कोई कीचड़ वगैरह का मसला नहीं होता, टूटा हुआ रोड नहीं मिलेगा आपको। दूसरा इनकी स्ट्रीट लाइट्स लगी होती है, देखो ये बिल्कुल हम पहाड़ों के बीच में हैं, हाईवे से काफ़ी अंदर की तरफ हैं। अच्छी बात यह कि देखो यहाँ पे इन्होंने सारी स्ट्रीट लाइट्स लगाई, ऊपर इनके वो लगी हुई हैं, सोलर प्लेट्स लगी हुई हैं, और ये सारी लाइट्स लगी हुई हैं। और दूसरा इनके पहाड़ों में ये जो आपको दरख्त नज़र आ रहे हैं ना, ऊपर पहाड़ है, ये प्लांटेशन नेचुरल नहीं है, ये इन्होंने खुद ही की हुई है। और ऐसे हर दो मतलब 4 से 5 फीट के फासले पे एक दरख्त लगाया, और डिफरेंट लेयर्स हैं। अभी रास्ते में जगह जगह मैंने देखा था इनको, तो नहीं यहाँ पे बंदे उनको पानी दे रहा था, छोटे दरख्त थे और प्लांटेशन, फिर इसको काट के फिर से दोबारा से मतलब नई प्लांटेशन करते हैं। तो थाउजेंड्स ऑफ मतलब ट्रीज़ हैं, हज़ारों की तादाद में। और ये देखें, ये सामने बैम्बू ट्री आपको नज़र आ रहा है। इससे आगे ये जो आवाज़ आ रही है, तो ये इन्होंने छोटा सा कुछ डिवाइस लगाया है चिड़िया वगैरह को भगाने के लिए। ये थोड़ा थोड़ा टाइम बाद जो है ना, एक ये लाइट लगती है ना सूरज की,
तो लाइट रिफ्लेक्ट होती है, उससे चिड़िया डर जाती हैं। सेकेंडली थोड़े थोड़े टाइम में आवाज़ भी कर रही है। तो ये इन्होंने छोटा सा डिवाइस लगाया चिड़ियों को भगाने के लिए, क्योंकि ये छोटी छोटी पनीरी है ना। साथ में अच्छी बात ये थी कि इनके दरख्त भी बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं। चीनी खुद छोटे छोटे तो इनके दरख्त भी छोटे छोटे, देखो ये छोटे छोटे दरख्त हैं। ऐसे ही इनका अमरूद का दरख्त भी इतना ही होता है। ये जो भी इनके फ्रूट्स होते हैं, ज़्यादा बड़े दरख्त इनके नहीं होते। और सेम मैं अभी आपको आगे दिखाता हूँ। यहाँ पर ये पानी है इनकी। एक तो ये होता है कि इनकी सारी आबादियाँ ना, अब जिस शहर में भी जाओ, जिस जगह भी जाओ, आपको या तो दरिया नज़र आएगा। अब ये दरिया है ना, रिवर है यहाँ पे नीचे, मछली के लिए बनाया हुआ है फार्मिंग। और अगर रिवर नहीं होगा तो नदी होगी कोई, और अगर नदी नहीं होगी तो उन्होंने पॉन्ड्स बनाए होंगे छोटे छोटे, अगर मतलब बारिश का पानी कलेक्ट करने के लिए डैम्स बनाए होंगे। तो पानी इनका मस्ट होता है हर एक जगह पे।